हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एज वेल एज मीटर ब्रिज। पॉसिबल हुआ तो पोटेंशियोमीटर भी लेंगे, नहीं तो पोटेंशियोमीटर का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। राइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन पहले क्वेश्चन होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के। हालांकि मीटर ब्रिज के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, हार्डली एक या दो ही क्वेश्चन है। जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज के, उसमें भी कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ओके, एक बार हम लोग रिवाइज करें कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होता है। तो देखो, अगर आपके पास ऐसा है, कितने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है? 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर बीच में और एक रजिस्टर और गैल्वेनोमीटर होता है जस्ट टू मेजर द करंट। ये रजिस्टर R1, ये रजिस्टर R2, ये रजिस्टर R3, ये रजिस्टर R4। याद रखना, ये जो आपका रजिस्टर का सीक्वेंस होता है ऐसे जेड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? जेड फॉर्म में, R1, R2, R3, R4। आपको चेक करना है कि बैलेंस या नहीं है। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसके कंडीशन क्या है कि एक तो आप लोग चेक कर सकते हो करंट फ्लोइंग टू गैल्वेनोमीटर 0 है, नहीं तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है? R3 डिवाइडेड बाय R4 है। राइट, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। हालांकि सारे क्वेश्चन बैलेंस की है, बट अनबैलेंस का भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता दूंगा। तो ये बैलेंस क्वेश्चन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे दिखा, बीच का जो गैल्वेनोमीटर है ना उसको आपको निकाल देना है। बीच का जो गैल्वेनोमीटर जैसे तुम लोग निकालोगे यहाँ पर, तो क्या दिखाई देगा? R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? R1 and R2 will be in series and R3 and R4 will be in series, and इसका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल में आएगा। राइट, एंड सपोज ऐसा दिया गया कि R1, R2, R3, R4 ये सब का वैल्यू सेम है, तो उस केस में R इक्विवेलेंट का वैल्यू भी R होता है। राइट, तो अगर एक बार पता चला कि सारे रजिस्टर का वैल्यू सेम है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सिंपली R इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R। जैसे इस क्वेश्चन में दिया, क्या दिया है? कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस। अभी पहले चेक करो कि बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो देखो, ये वाला Z याद रखेंगे हम लोग ऐसे, या दो पैरेलल लाइन, कैसे भी पैरेलल लाइन ले सकते हो आप लोग। 3/4 इज इक्वल टू क्या है? 3/4 इज इक्वल टू 6/8 है। मतलब ये कैसा है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब बीच वाला जो 7 ओम है वो चला जाएगा पिक्चर में से। तो डायग्राम कैसे आएगा? ऐसे यहाँ पर और एक रजिस्टर, राइट, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये और ये 8 ओम। तो इसका ऊपर कितना आ जाएगा? देखो, रीड्रॉ करता हूँ तो 3 और 4 सीरीज में है, 3 4 का 7, 6 8 कितना? 14 ओम। अभी ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे सॉल्व किया जाता है? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 21। तो 7 इंटू 3 21, 14/3। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। राइट, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ohm. A resistance of 10 ohm is connected in series with galvanometer, then the equivalent resistance across the battery will be, देखो क्या दिया है? द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ohm. अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, डजंट मैटर। ओके, चलो डायग्राम बना लेता हूँ मैं। देखो, ये आपका 4 आर्म्स है, 1 2 3 4। यहाँ पर उसने बोला है एक गैल्वेनोमीटर है, उसके सीरीज में और एक रेजिस्टेंस है, उसका कितना वैल्यू? डजंट मैटर। अभी देखो, सारे रजिस्टर का वैल्यू उसने क्या दिया है? 10 दिया है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका? दैट विल बी 10 ohm। सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? देखो, 3 रजिस्टेंसेज PQR each of 2 ohm and an unknown resistance yes form the 4 arms of the व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो, यहाँ पर आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? ये P, ये Q, बाद में ये R और ये है S। P Q R S, सब PQR है, सबका वैल्यू 2 ओम है। एंड एन अननोन रेजिस्टेंस यस है, P का वैल्यू 2, Q का वैल्यू 2, R का वैल्यू 2, S का वैल्यू पता नहीं। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द यस द ब्रिज गेट्स बैलेंस। ओके, तो इसके पैरेलल में हम लोगों ने क्या किया? एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया 6 ओम का, तब ब्रिज क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। तो ब्रिज अगर बैलेंस है तो हमें पता है
कि ये जो P बाई Q है उसका वैल्यू क्या होगा, R डिवाइडेड बाई ये जो आपका ये जो आर्म है ना जिसमें S एंड 6 है उसका इक्विवेलेंट आएगा। उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, पैरेलल में तो 6 इंटू एस डिवाइडेड बाई 6 प्लस एस। तो यहाँ पे लिखो 6s डिवाइडेड बाई 6 प्लस एस। अभी देखो P का वैल्यू 2 है, Q का वैल्यू 2 है, R का वैल्यू 2 है, 6s डिवाइड बाई 6 प्लस एस है। 2 चला गया तो ये क्या आ जाएगा, 6s डिवाइडेड बाई 6 प्लस एस इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो 3s इज इक्वल टू 6 प्लस यस, तो ये क्या आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 6, तो s इज इक्वल टू कितना 3। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में वो उसने डायग्राम दिया नहीं है, तो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पी क्यू आर एस या R1 R2 R3 R4 कैसा सीक्वेंस वाइज ले, तो उसके लिए Z याद रखोगे, R1 R2 R3 R4। The resistances of the PQRS in Wheatstone bridge are 10, 30, 30, 90. The EMF and internal resistance are 7 and 5. If the galvanometer is 50 ohm, the current drawn from the cell is. तो प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखो ये आपका है एक P, ये है Q, इधर है आपका R और इधर है आपका S, राइट। उसके बाद बोला है कि दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस 7 वोल्ट एंड 5 ओम रजिस्टेंस। ये आपका 7 वोल्ट एंड ये आपका 5 ओम। उसके बाद इसको नाम देते हैं P है जिसका वैल्यू 10 है, ये वाला Q है जिसका वैल्यू 30 है, R जिसका वैल्यू कितना है 30 है, S का वैल्यू कितना 90 है, राइट। बाद में बोला है कि गैल्वानोमीटर इज 50 एंड करंट ड्रॉन। ओके, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 50 है। सबसे पहले देखो कि ये बैलेंस सर्किट है अनबैलेंस, तो उससे ही पता चलता है कि गैल्वानोमीटर का काम है या नहीं है यहाँ पर, राइट। अगर बैलेंस है तो गैल्वानोमीटर को ड्रॉ ही मत करो, चेक करो। यहाँ पर क्या आएगा रेशियो, देखो P डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई S। P का वैल्यू 10, Q का वैल्यू 30, R का वैल्यू 30, S का वैल्यू 90। तो है ना 10/30 इज इक्वल टू 30/90, मतलब ये बैलेंस है। बैलेंस है मतलब गैल्वानोमीटर को ड्रॉ ही नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद अभी क्या है, देखो इस सर्किट का भी इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालेंगे। देखो सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है क्या, नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो रीड्रॉ करता हूँ, देखो ऊपर वाले 2 रजिस्टर सीरीज में, नीचे वाले 2 रजिस्टर सीरीज में, उसके साथ ये रजिस्टर सीरीज में यहाँ पर एक बैटरी है। तो ऊपर कौन है 10 + 30 कितना 40, नीचे कौन है 30 + 90 120, और ये आपका 5 ओम और ये 7 वोल्ट, राइट। चलो इसको अभी हम लोग रीड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये 40 एंड 120 पैरेलल में, तो पैरेलल मतलब क्या आता है कॉम्बिनेशन, देखो ये एक और यहाँ पर एक 5 ओम, ये वाला एक और ये इधर। अच्छा इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा 40 इंटू, यहाँ पे ये R जो है इसको लिखता हूँ यहाँ पर 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 40 + 120। अभी ये क्या होगा 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाई क्या 160। तो 40 160 चला गया, 4 बचा 4 एंड ये 120 चला गया, कितना बचा 30। तो R का वैल्यू 30 है, 5 ओम है, 7 वोल्ट है। तो फाइनली आपके पास देखो यहाँ पर 2 रजिस्टर बचे, एक का वैल्यू 7 ओम है, एक का वैल्यू एक का वैल्यू 30 ओम है, एक का वैल्यू 5 ओम है, और EMF है 7 वोल्ट। अब ये 30 एंड 5 सीरीज में है, तो ये आ जाएगा 35 ओम। तो अभी इसमें से करंट कितना जाएगा, तो I इज इक्वल टू V कितना 7 डिवाइड बाई 35, तो 1/5 एम्पियर, मतलब 0.2 एम्पियर। तो 1/5 और 0.2 ऐसा कोई है क्या, तो है ना 0.2 एम्पियर मीन्स ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ Wheatstone ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस R। इक्वल रेजिस्टेंस दिखाई दिया, मतलब सॉल्व करना है क्या आगे देखते, बट क्वेश्चन तो क्या पूछा है वो तो देखते, करंट पूछा होगा। तो इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर आर्म इज आल्सो R, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन बाय द बैटरी इज R आएगा, समझे, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 equal resistances each of resistor R are connected as shown. A battery of V volt is connected. The current flowing through AFCEB. तो देखो ये दिखने में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिखाई दे रहा है, बट हमें पता है 5 रजिस्टर है, तो जनरली वो क्या होता है Wheatstone ब्रिज होता है। तो ये देखो इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ। ये पॉइंट आपका A, ये वाला पॉइंट F से एक C की तरफ पॉइंट गया, और एक रजिस्टर किधर गया
डी की तरफ, एक है सी एक है डी, ये है आर ये आर, बाद में सी से एक ई की तरफ आया और डी से एक ई की तरफ आया, ये आर है ये वाला आर है और यहाँ पर कौन है बी है, और ये दोनों के बीच में भी एक रजिस्टर है सी एंड डी के बीच में देखो है ना, ओके ये ड्रॉ किया। एंड बाद में बोला है अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, हाँ ए एंड बी के बीच में बैटरी कनेक्ट किया। अभी देखो क्या समझ में आ रहा है, सारे रजिस्टर का वैल्यू क्या है सेम है, तो अगेन ये बैलेंस तो है ही, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या आर, राइट। तो ये है आपका बैटरी का वोल्टेज V, तो इसमें से करंट कितना जाएगा आई इज इक्वल टू V बाय आर, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट वन, समझे ना, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ अभी देखो वैसे ही क्वेश्चन आया बट यहाँ पर सारे रजिस्टर का वैल्यू अलग अलग है। फॉर द नेटवर्क शो द वैल्यू ऑफ करंट इज, तो यहाँ पर चेक करो बैलेंस है अनबैलेंस, तो ये क्या आएगा, ये 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6/3 है, तो ये क्या है बैलेंस है, इतना तो समझ में आया। तो बीच वाला जो 4 ओम है उसका कुछ काम नहीं है, तो अभी हम लोग इसको क्या करें रीड्रॉ करें, तो थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ। बीच वाला 4 चला गया, तो देखो ऊपर क्या आएगा 4 + 2 मतलब 6 एंड नीचे क्या आ जाएगा 6 + 3 मतलब 9 एंड ये क्या है आपका बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है V है। इसको भी रीड्रॉ करेंगे हम लोग, 6 एंड 9 क्या है पैरेलल में, तो ये कैसे आएगा इक्विवेलेंट 6 × 9 डिवाइडेड बाई 6 + 9, तो ये क्या हो जाएगा 6 × 9 डिवाइडेड बाई 15, तो 3 × 2 6, 3 × 5 15, तो ये 18/5 आ जाएगा, 18/5। बैटरी का वोल्टेज V है, तो इसमें से करंट कितना जाएगा V/R, R कितना 18/5, तो 5V/18 मीन्स ऑप्शन बी इज ए करेक्ट वन, राइट। तो ये दोनों भी कैटेगरी के क्वेश्चन हो गए यहाँ पर हमारे पास। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अभी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इफ अ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन A and B, द करंट इन दिस वायर विल flow from A to B, B to A, B0 flow in the direction which will be decided by the value of V. Okay. तो अभी कैसे सॉल्व करें, पहले चेक करो कि A एंड B में करंट जाएगा या नहीं जाएगा। वो कैसे चेक करेंगे, बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो देखो 4 डिवाइडेड बाई 4 P/Q इज इक्वल टू R/S 1/3, ये नहीं मतलब ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस है मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना नॉन जीरो है, तो ये B0 कैंसिल, ऑप्शन सी तो चला गया पिक्चर में से। अभी ABC देखते हैं कैसे सॉल्व करें। भी अनबैलेंस वाला 2006 में क्वेश्चन पूछा है देखो, राइट। चलो सॉल्व करते हैं। A एंड B के बीच में कुछ ना कुछ करंट जाने वाला है, राइट, एंड वी नो दैट करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट अगर मान लो A का पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B, तो करंट A टू B जाएगा। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि पॉइंट A का पोटेंशियल कितना है, पॉइंट B का पोटेंशियल कितना है, और कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना है, तो सिर्फ वैल्यू भी नीचे आपको VA VB का, आपको सिर्फ कंपेयर करना है VA एंड VB में कौन बड़ा कौन छोटा। तो अभी कैसे सॉल्व करें, पहले मान लो कि बीच में A एंड B के बीच में कुछ भी रजिस्टेंस नहीं है। तो अभी क्या होगा यहाँ पर, एक ऊपर देखो एक नीचे, ऊपर की तरफ एक रजिस्टर बनेगा जिसका वैल्यू क्या है 4 + 4 8 ओम, नीचे एक रजिस्टर बनेगा जिसका वैल्यू क्या है 4 ओम। हाँ ओके, उसके बाद यहाँ पर बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है V है। तो अभी ये V जो वोल्टेज है, अभी इसमें क्या होगा देखो, ऊपर जो रजिस्टर आएगा वो कितना होगा 8 और 4, इसका इक्विवेलेंट 32 डिवाइडेड बाई 8 + 4 इज 12, तो ये क्या आ जाएगा 16/8, 16/8 ना, हाँ नहीं 16/6, और ये 8 डिवाइड बाई 3 आ गया। ये बैटरी का वोल्टेज V, और इसमें से करंट कितना जाएगा, तो करंट का वैल्यू होगा V डिवाइडेड बाय मतलब 38 एक मिनट I का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर V/R, तो V/R, R क्या है 8/3, I का वैल्यू कितना आ गया 3V/8। अभी देखो मेन सर्किट पे आ जाओ। मेन सर्किट में यहाँ पर बैटरी ने करंट कितना दिया I, एक मिनट, हाँ बैटरी ने करंट कितना दिया I। अभी ये करंट यहाँ पर जंक्शन पे स्प्लिट होगा, तो मैं मान लेता हूँ ऊपर करंट I1 जा रहा है, नीचे करंट I2 जा रहा है।
तो I1 I2 का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में देखो करंट डिवाइडर रूल, ये I1 है और ये वाला क्या है I2 है। तो नीचे वाले डायग्राम में देखना जो लेफ्ट में डायग्राम है, करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, जिस ब्रांच में से करंट जा रहा है अगर वो करंट निकालना है तो उसके अपोजिट वाला ब्रांच देखो, उसमें कितना रेजिस्टेंस है 4 और उसमें कितना है टोटल कितना 8 + 4 इंटू मेन करंट कितना 3V/8, राइट। इसको मैं I ही रखता हूँ। ओके, तो ये क्या आ जाएगा I1 = 4/12 मतलब 1/3 मतलब I/3। तो I1 में से I/3 गया तो ऑब्वियस है I2 में से कितना जाएगा 2I/3, राइट। I1 में से I/3 गया तो I2 में से कितना जाएगा 2I/3, क्योंकि अकॉर्डिंग टू KCL दोनों का एडिशन = I आएगा। अभी देखो ये डायग्राम, ये 4 ओम एंड 1 ओम है ना। हाँ, तो ये फाइनली देखो ऐसा डायग्राम है। यहाँ पर ये पॉइंट A है एंड ये वाला पॉइंट आपका B है। ये आपका 4 ओम है, ये 1 ओम है। इसमें से करंट जा रहा है I/3 यानी इसमें से करंट जा रहा है 2I/3। तो पॉइंट A पे जो पोटेंशियल होगा, अब पॉइंट A पे पोटेंशियल क्या आएगा I × R। तो I कितना है 4 × I/3 मतलब 4I/3। एंड पॉइंट B पे कितना पोटेंशियल है तो आएगा 1 × 2I/3 मीन्स कितना 2I/3। तो देखो पॉइंट A का पॉइंट B का पोटेंशियल कंपेयर करो तो क्या समझ में आ रहा है, A का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन B का पोटेंशियल। तो अगर ऐसा है तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा A to B जाने वाला है। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। आगे समझ में, राइट। आगे बढ़े फिर, चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें ही चलो एक बार मीटर ब्रिज खत्म होने दो। अच्छा मीटर ब्रिज ही स्टार्ट हो रहा है क्या, यहाँ पर कितने क्वेश्चन बचे मीटर ब्रिज के, लेट मी चेक। 2 ही क्वेश्चन बचे। तो एक काम करते हैं, ये पहले मीटर ब्रिज पूरा खत्म करते हैं, उसके बाद अनबैलेंस का एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ लेना है। हाँ क्या दिया देखो क्वेश्चन में उसने, क्या दिया क्वेश्चन में उसने, द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 and R. When the resistance R is shunted with equal resistance, the new balance point is at 1.6 L1. The resistance R is, तो इसको सॉल्व करना है। देखो अगेन आपके टेक्स्ट बुक का, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस इन द 2 आर्म, देखो क्या है आपके पास, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और यहाँ पर एक 2 लेंथ है ऐसे। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ 100 - L1। हमेशा ऐसे डायग्राम बनाते जाओ छोटा सा। ये 5 है, R है। तो ये व्हेन द रेजिस्टेंस R, अच्छा पहले क्या है देखो, ये 5/L1 इज इक्वल टू क्या आएगा R / 100 - L1 है, पहला इक्वेशन। बाद में देखो बोला है कि व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विथ इक्वल रेजिस्टेंस, तो ये R है, ये आपका 5 और ये R, एंड सिर्फ हम लोगों ने क्या किया R को शंट किया। तो ये 5 तो वैसे ही है और ये R को शंट किया सेम वैल्यू के साथ, मतलब क्या होगा यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा R/2 और बैलेंस पॉइंट इज 1.6 बोला है। तो ये 1.6 L1 है, न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1, तो ये होगा 100 - 1.6 L1। तो आपको R का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगा 5/1.6 L1 इज इक्वल टू R / 2 इंटू 100 - 1.6 L1। अरे बाप रे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या हमें, R निकालना है। तो कैसे निकाले हम लोग R को, सॉल्व करें क्या करोगे तुम लोग, एक काम करो तुम लोग सॉल्व करो, 2 इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो कौन सा आंसर मिलता है इसका। थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा हमें। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ। रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो देखो एक रेजिस्टेंस वायर को हम लोगों ने लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया। मीटर ब्रिज बैलेंसेस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। तो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस राइट गैप में है, विच डिवाइड द ब्रिज इन द रेशो 3:2। तो उसने बोला है कि ये लेंथ 3 है तो ये वाला लेंथ 2 है, तो R/3 इज इक्वल टू क्या है 10/2 है।
अच्छा, उसने लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस दिया नहीं, मैंने ही आर माना है, बाद में देखो। हाँ, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर देन द लेंथ ऑफ 1 ओम। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, ये तो डायरेक्टली आर का वैल्यू मिलेगा कितना, 15 ओम, राइट। ओके, चलो और एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप of meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap, which divide the ratio in the 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the, if the length of resistance wire is 1.5 meter, तो पहले कितना दिया है? If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm resistance, 1 ohm of the resistance, अरे रे रे रे, ओके, ये जो पहले रेजिस्टेंस वायर है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया यहाँ पर। पहले जो रेजिस्टेंस वायर है इनिशियली देखो, अच्छा आया समझ में, इनिशियली उसने बोला है कि वायर का लेंथ 1.5 मीटर है, एंड हम लोग ने सॉल्व किया तो उसका रेजिस्टेंस कितना मिला, 15 ओम मिला। अभी उसने बोला है फाइनली कि अभी अगर द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज 1, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम, मतलब लेंथ निकालना है अगर रेजिस्टेंस 1 ओम का है, राइट। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक्चुअल में ऐसा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज होता है क्यों? क्योंकि देखो लेंथ दिया है, मतलब हम लोग रेजिस्टेंस का थोड़ी कम चेक करते हैं, हम लोग तो मीटर ब्रिज का जो वायर है उसका चेक करते हैं। तो 15 इंटू यल आएगा, तो यल का वैल्यू क्या होगा, 15 इंटू 10 टू द पावर -1 बाई 15, 15 15 चला गया, 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर -1 मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर से अभी पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हाउ टू सॉल्व अनबैलेंस, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ अनबैलेंस नेटवर्क। हालांकि अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जेई में 1-2 बार पूछा गया है। फिर भी याद रखो कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं डायरेक्टली इरोडो में से उठा है, मतलब जो जेई मेंस के भी टफ क्वेश्चन है वो नीट में पूछे गए थे, तो मे भी चांसेस है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे। तो देखते हैं फिर अनबैलेंस नेटवर्क को कैसे सॉल्व किया। तो देखो, अगर एक पहले लिखो डेल्टा, एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। हालांकि ये मेथड रजिस्टर कॉम्बिनेशन का कन्वर्ट करने का मेथड है, उसी का यूज़ करेंगे हम लोग। देखो डेल्टा टू स्टार मेथड कैसे होता है, ये है डेल्टा सर्किट हमारे पास। अब ये डेल्टा सर्किट मतलब क्या है, तो ट्रायंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसीलिए उसे कहा जाता है डेल्टा। तो ये है आपका डेल्टा सर्किट, जिसमें एक रजिस्टर है, ये वाला एक रजिस्टर है, और ये 3 रजिस्टर है। ये 3 पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी। तो ये रजिस्टेंस आर ए बी है, ये रजिस्टेंस आर ए सी है, और ये रजिस्टेंस आर बी सी है। इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है, डेल्टा नेटवर्क। स्टार नेटवर्क क्या होता है, अभी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको ही इक्विवेलेंटली ऐसे निकाल सकते हैं। देखो ये वाला डायग्राम देखना, अभी ऐसे निकाल सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये ऐसे निकाल सकते हैं। तो जो ब्लैक कलर वाला डायग्राम है उसे कहा जाता है स्टार नेटवर्क। तो डेल्टा टू स्टार अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो ये रजिस्टेंस जो ए पॉइंट पे कनेक्टेड है आर ए मान लो, बी पॉइंट पे कनेक्टेड है आर बी, सी पॉइंट पे कनेक्टेड है आर सी मान लो। तो ये आर ए को कैसे लिखा जाता है, देखो आर ए को लिखा जाता है, आर ए किस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे और 2 कौन से नॉन रजिस्टर कनेक्ट है, एक है ए बी एंड एक है बी ए सी। तो आर ए बी प्लस आर ए सी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी, राइट। मान लो आपसे आर बी पूछा गया, बोलो आर बी कितना, तो आर बी कहाँ पे, बी पे कनेक्ट है, तो बी पे और 2 कौन से ब्रांच कनेक्टेड है, नोन आर ए बी सी डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस।
दैट इज आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। बाद में आर सी पूछा गया तो ये आएगा आर ए सी प्लस आर बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी, ऐसे याद रखोगे। तो ये आपका स्टार टू डेल्टा नेटवर्क। एक एग्जांपल भी देखते हैं करके हम लोग। एग्जांपल कैसे, देखो मान लो आपको एक ऐसे सर्किट दिया है। अच्छा वही करके देखिए क्या हम लोग जो अभी कर रहे थे। एक था देखो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा बोलो, हाँ ये वाला था ना। चलो यही वाला, ये कैसा है, अनबैलेंस नेटवर्क है। अभी आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि मान लो बोलो इक्विवेलेंट कितना टाइम है, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो कितना आएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, अनबैलेंस है तो अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ ओके, तो अभी देखो बट उसके लिए और एक रजिस्टर लगेगा। हाँ इसके लिए भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए और एक रजिस्टर लगेगा। कौन सा रजिस्टर लगेगा, देखो मैं मानता हूँ चलो यहाँ पर एक रजिस्टेंस है 2 ओम का, राइट। तो नहीं गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लो ना, गैलोनोमीटर है ना कुछ होगा यहाँ पर गैलोनोमीटर का। तो मैं गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कितना है 5, 4 और 2 कितना 7, 7 और 3 ये 3 ओम ले लो, 10 ओम हो जाएगा। तो अभी देखो ये जो पार्ट है आर ए, ये वाला पार्ट ये क्या बना, डेल्टा बना। तो उसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार उसका ऐसे बनेगा, ये एक रेजिस्टेंस और चलो अरे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। चलो इसको यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये ऐसे, ये आपका ए, इधर आपका 4 ओम, इधर आपका 1 ओम, इधर आपका 3 ओम और ये इधर आपका और एक गैलोनोमीटर का 3 ओम। जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशन हो इसलिए लिया मैंने। ये 4 ओम, ये वाला है 3 ओम, ये 4 ओम और ये 1 ओम। अभी देखो यहाँ पर आपको 2 डेल्टा नेटवर्क दिखाई दे रहे होंगे, उसमें से मैं राइट वाला डेल्टा नेटवर्क लेता हूँ। तो इसको स्टार में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसे, राइट। तो ये कैसे आएगा, देखो ये मैं R1 मानता हूँ, ये R2 मानता हूँ, ये R3 मानता हूँ। तो R1 का वैल्यू कितना आएगा, एडजेसेंट वाले 4 × 4 + 3 कितना 7, 7 डिवाइड बाई टोटल 10, 0.7। R2 कितना आ जाएगा 3 + 3 6, 6/10 इज इक्वल टू 0.6 एंड R3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, होगा 4 + 3 7, 7/10 इज इक्वल टू 0.7। तो ये इक्विवेलेंट अभी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसमें से ये निकाल दो, ये निकाल दो एंड ये निकाल दो। अभी ये सर्किट ऐसे बना, तो ये पॉइंट ए है, अभी ये वाला पॉइंट बी है। अभी अच्छा ये डायग्राम में ए बी मत लेना, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी डायग्राम देखो, अभी ये 4 ओम एंड R1 क्या है सीरीज में, 1 ओम एंड R2 क्या है सीरीज में एंड वो दोनों क्या है पैरेलल में, उसके बाद R3 के साथ सीरीज में। तो हो गया ना सिंपल, जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला कंसेप्ट ऑफ डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा नेटवर्क हम लोग अनबैलेंस ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक तो आपको याद रखना है कि R1 R2 इज इक्वल R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, Z पैटर्न याद रखना है। बाद में अगर वो बैलेंस है, हालांकि बैलेंस 99% क्वेश्चन बैलेंस का ही आएगा। देखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है। गैलोनोमीटर को निकाल दो, ऊपर वाले 2 रजिस्टर सीरीज में, नीचे वाले 2 रजिस्टर सीरीज में, बाद में ऊपर नीचे वाला पैरेलल में, राइट। उसके बाद अगर सबका वैल्यू सेम है, R1 R2 R3 R4 सबका वैल्यू सेम है, तो इक्विवेलेंट भी कितना आता है, R आता है, राइट। एंड अनबैलेंस है तो कौन सा मेथड यूज करोगे तुम लोग, ये आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन का वो फार्मूला याद रखना है। बाद में आता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का देखो स्टेटमेंट जो रहता है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बड़ा वाला स्टेटमेंट देता है, तो डरना मत। जितने भी उसके अंदर सेंटेंस दिए हैं वो सेंटेंस को डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। R1 R2 नोन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस एंड यहाँ पर वो वायर का लेंथ एंड इक्वेशन लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आपको आंसर मिलेगा। तो फिर बस करते हैं, पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, राइट। थैंक यू एवरीवन।